वेलकम टू बिग डेटा यूजिंग पाइस्पार्क। आज हम एक सिनेरियो डिस्कस करने वाले हैं। सिनेरियो ये है कि हमें टॉप 3 सैलरी निकालनी है इन इस डिपार्टमेंट। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम एक सीएसवी फाइल रीड करेंगे। amp.csv फाइल हमारे पास पहले से ही है और हर डिपार्टमेंट में टॉप 3 एम्प्लॉय निकालेंगे जो हाईएस्ट सैलरी टेकर है। इनिशियली मैंने ये कुछ कोड्स पहले से लिख लिया है। द रीजन इज कि बहुत ही बेसिक कोड है। मैं जैसे पाइस्पार्क को इंपोर्ट कर रहा हूँ, स्पार्क सेशन इंपोर्ट कर रहा हूँ, फिर स्पार्क इनिशियलाइज कर रहा हूँ। मैंने employee.csv फाइल को का फुल पाथ एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया है और साथ में किस तरीके से हम CSV फाइल रीड करते हैं उसका कोड भी एडवांस में लिख के रखा है। लेट मी रन ऑल दीज सेल्स, फिर हम अपना मेन कोड की तरफ बढ़ेंगे। नाउ अभी CSV फाइल रीड हो गई है, तो अभी हमें देखेंगे कि हमारे पास क्या डेटा है। तो इसको हम देख सकते हैं employee.show से। वेरी गुड। तो इसके अंदर दीज आर सो मेनी कॉलम्स, एम्प्लॉय नंबर, डिपार्टमेंट नेम एक हमारे पास है तो इसको हम यूज करेंगे। एम्प्लॉय टाइटल, आईडी, बर्थ डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सेक्स, हायर डेट एंड सैलरी। ठीक है, डिपार्टमेंट नेम एंड सैलरी हमारा वी विल यूज इन ए आवर मेन लॉजिक। अब हमें इनका डेटा टाइप भी चेक करना पड़ेगा। लेट्स चेक द डेटा टाइप। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अगर कोई नंबर एज ए स्ट्रिंग स्टोर है तो फिर जब हम उसको ऑर्डर बाई करते हैं तो वो इश्यू क्रिएट करता है। स्कीमा कैसे चेक करेंगे? प्रिंट स्कीमा इज ए फंक्शन, डेटा फ्रेम का फंक्शन है एंड यू कैन सी डिपार्टमेंट नेम इज ए स्ट्रिंग विच इज ओके फॉर अस, सैलरी इज ऑल्सो ए स्ट्रिंग। ठीक है, so what we need to do now, we have to convert it, so we will do it. Okay, so to solve this scenario we will use Spark SQL and Spark SQL you know like ये जो है SQL query यूज करता है और SQL query जो है वो बेस है टेबल्स के ऊपर। अभी हमारे पास तो डेटा फ्रेम है, तो व्हाट वी नीड टू डू, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डेटा फ्रेम को टेबल में। कन्वर्ट डेटा फ्रेम इनटू टेम्परेरी टेबल। ठीक है, कैसे करेंगे? तो emp डॉट क्रिएट और रिप्लेस टेम्प व्यू, रिप्लेस टेम्प व्यू। आप कोई भी नाम दे दो जो अभी आपको मीनिंगफुल लगता हो। जैसे मैं अभी इसको emp अंडरस्कोर emp दे रहा हूँ। लेट्स एग्जीक्यूट दिस सेल बाय प्रेसिंग शिफ्ट एंड एंटर। अब ये टेबल तो रजिस्टर्ड होगी। अब हम इसको SQL में कैसे यूज करेंगे? तो बिग डेटा में spark.sql की API होती है, इसको आप यूज कर सकते हो एंड देन यू कैन राइट योर कोड। लेट्स सी, हम सबसे पहले सैलरी के बेसिस पर रैंक करेंगे अपने डेटा को। लेट्स सी, सेलेक्ट स्टार, सेलेक्ट ऑल द कॉलम्स एंड देन हम डेंस रैंक विंडो फंक्शन यूज करेंगे। डेंस रैंक टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव एंड देन ओवर में पार्टीशन बाय हमें करना पड़ेगा डिपार्टमेंट नेम से, क्योंकि हमें इन ईच ग्रुप जो है टॉप 3 निकालनी है एंड देन ऑर्डर बाय सैलरी। सैलरी को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम वी कैन यूज कास्ट फंक्शन, कास्ट एज बिग इंटीजर में इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, बिग इंटीजर। ठीक है, अब ये हमारी कोड लिखा गया। अब देखते हैं कि डेटा किस तरीके से शो करता है। लेट्स रन दिस। अच्छा, कुछ इशू आ गया। अच्छा, कोड पूरा नहीं लिखा था। फ्रॉम स्टेटमेंट हम जो है भूल गए। फ्रॉम tmp अंडरस्कोर emp। ठीक है, चला। ओके, अगेन इट फेल्ड। अब क्या हो गया? अच्छा, टेंस रैंक ओवर partition. Okay, partition by was not correct. Partition by department name, order by caste, कास्ट यहाँ पे खत्म हो और फंक्शन हो गया। इसको एलाइज कर लेते हैं रैंक अंडरस्कोर सैलरी दे देते हैं इस कॉलम को एंड फ्रॉम टेम्परेरी शो। तो अभी हम देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट ये 20 रोज ही दिखा रहा है। बट अब अगर आप देखोगे तो
40,000 को इसने 1 दिया है। 40,000 सीम्स वेरी लो नंबर। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हमने ऑर्डर बाय सैलरी किया तो हमने कुछ प्रोवाइड नहीं किया। हमने ना ये बताया असेंडिंग है या डिसेंडिंग है। बाय डिफॉल्ट नेचर जो है इसका असेंडिंग का होता है, लेकिन हमें डिसेंडिंग चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट डिसेंडिंग की है। लेट्स चेंज इट, ऑर्डर बाय कास्ट डिसेंडिंग। और नाउ यू कैन सी क्वालिटी मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है, जो सबसे हाईएस्ट सैलरी है, वो टॉप पे आ गई है, सेकंड हाईएस्ट सेकंड नंबर पे, थर्ड हाईएस्ट थर्ड पे है। तो बेसिकली अभी हमने ये जो है निकाल लिया है रैंक सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट। ठीक है, अब सेम लॉजिक को हम यूज करके इसको हम, अब हमें क्या करना है कि हमें तो टॉप 3 चाहिए, हर डिपार्टमेंट से 3 ही चाहिए। अब यहाँ पे तो सब आ रही है, तो हमें फिल्टर यूज करना पड़ेगा। अब हम इसको फिल्टर करेंगे कैसे? टॉप 3 रैंक इन ईच डिपार्टमेंट। अब हमें बस इसमें करना क्या है, हमने जो ये क्वेरी लिख ली है, इसको जो है एज ए सब क्वेरी हम यूज कर लेंगे, कंसिडर एज ए टेबल। अब इसको हमने नाम दे दिया ए। ठीक है, ये बन गई एक टेबल। अब इससे पहले बस आपने जो है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल एंड यू हैव टू ऐड ए वेयर लॉजिक, वेयर ए डॉट रैंक अंडरस्कोर सेल लेस देन इक्वल टू 3। तो अब ये आपको जो है, जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट था, जो हमारी रिक्वायरमेंट आई थी, वो दे देगा। अब देखो क्वालिटी मैनेजमेंट में टॉप 3 दे दी इसने, सेल्स में टॉप 3 दे दी, फाइनेंस में टॉप 3 दे दी, प्रोडक्शन में भी आपको इसने टॉप 3 दे दी। ठीक है, मार्केटिंग में भी इसने आपको टॉप 3 दे दी। ठीक है, ऐसे ही रिसर्च में भी दे दी। अभी पूरा डेटा शो नहीं है तो बट इट विल शो यू। सो इस तरीके से यू कैन अचीव दिस सिनेरियो। दैट्स ऑल फॉर द टुडे।